Welcome back. So we are covering a series of UK interview questions. So our next question in the series is comparison of UK with other countries. So this is going to be the first or the second question after your intro and some of your background is clear. Okay, this is going to be your first or second question after the examiner has asked about your intro and a little bit of information about your background studies. After this, they will definitely ask you why you want to study in UK and why not in your own country, and why you have chosen only UK and not any other country. So आपको जब आपने यूके का कंपैरिजन दूसरी कंट्रीज के साथ करना है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करने हैं कि जो यूके को हाईलाइट करते हैं कि इसमें कैसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने बाकी कंट्रीज को नहीं चूज किया। सबसे पहले आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा जो एक वेल इलेबोरेटेड एजुकेशन सिस्टम है। देन यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम है, उसके साथ ही साथ जो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में यहाँ पे मास्टर्स डिग्री 1 ईयर की ही है। सो हर कोई अपनी, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इंडिया में ग्रेजुएशन के बाद मास्टर के लिए यूके जा रहे हैं, तो सबसे मेजर पॉइंट आप यही बोलेंगे कि यूके में 1 ईयर की मास्टर है। तो किसी भी स्टूडेंट को मास्टर करके अपना करियर चूज करने में, करियर स्टार्ट करने में बहुत ही ज्यादा देर नहीं लगेगी, जल्दी ही वो अपना करियर स्टार्ट कर सकता है। देन आप वहाँ पे ये बता सकते हैं कि ये चीप है, ये क्वाइट फ्रेंडली है यहाँ पे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ, जो यूके के रेजिडेंट्स हैं। देन यहाँ पे आप अलग अलग रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ स्टडीज पढ़ सकते हैं। लेट्स से आपने अगर इंडिया में भी बीए किया है, आप कहीं बाहर कोई और कंट्री में जाना चाहते हैं स्टडी पे, तो आपको उससे रिलेटेड फील्ड ही स्टडी करनी पड़ेगी। बट यूके में क्या है, अगर आपने यहाँ पे बीए किया है, एमए किया है, देन आप अपनी, या फिर आपने कोई बीकॉम एमकॉम किया, लेकिन फिर भी आप स्ट्रीम चेंज करके कुछ और हायर एजुकेशन में कुछ और पढ़ना चाहते हैं, आप बैचलर के आप एमबीए करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप किसी और हायर कोई और फील्ड को स्टडी करना चाहते हैं, तो यूके में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप ये बता सकते हो कि मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग फील्ड की स्टडी कर सकता हूँ यूके में, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने जो अपनी स्ट्रीम पढ़ी है उसी के रिलेटेड आप कुछ स्टडी करना चाहते हैं, राइट। बट हाँ, आप जब भी ये बोलते हैं तो आपको रेलेवेंसी जरूर मेंटेन करनी पड़ती है कि आप अपनी फील्ड से हटके कुछ और स्टडी क्यों करने जाना चाहते हैं यूके में। ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप वो चीज स्टडी करो जो जिसके साथ आपकी रेलेवेंसी नहीं बन रही। तो आपको कहीं न कहीं वो एक्सपीरियंस के साथ, कोई डिप्लोमा के साथ, या आपको ऐसे क्या आगे वापस आकर इंडिया में ऐसे क्या एक मेजर बेनिफिशियल पॉइंट होने वाला है, जो आपने फील्ड ऑफ स्टडी अपना चेंज किया और आप अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मोटिवेटेड हुए। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट और हो सकता है कि आपको अलग-अलग कल्चरली रिच बैकग्राउंड लोग वहाँ पे रहते हैं, प्लस वहाँ की नेचर की बात करो, एनवायरनमेंट की बात करो, वहाँ पे क्राइम फ्री कंट्री है। ऐसे कि कुछ प्लस वहाँ के एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है उसको कंपेयर कर दो बाकी सब कंट्रीज के साथ। अब देखते हैं हमने आंसर कैसे बनाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, let's start the answer. Well, compared to most countries, UK's education system allows a person to complete an undergraduate course in 3 years and a postgraduate course in 1 year. So आप बता रहे हैं कि बाकी कंट्रीज में जैसे 4 ईयर एजुकेशन है, 5 ईयर एजुकेशन है, बट यूके में एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स 3 ईयर में हो जाता है एंड पोस्ट ग्रेजुएट तो 1 ईयर में हो जाता है। दैट्स द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग। Next is this is quite different from my own country as well as most native countries. इंडिया में भी अब अगर आप इंजीनियरिंग स्टडीज करते हो या कई ऐसे लेवल की स्टडीज हैं जो 4 ईयर्स में ही होती है, 5 ईयर्स में होती है, बट यूके में यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू योर अंडर ग्रेजुएट इन 3 ईयर्स एंड मास्टर्स इन 1 ईयर ओनली। नेक्स्ट इज today's generation wants to start their career as soon as possible. Therefore, studying at UK allows an individual to complete their post graduation in 1 or 1.5 years so that they can start their career soon. So आप बता सकते हो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में 2 ईयर्स की मास्टर है, 2.5 ईयर्स की मास्टर है, लेकिन यूके में यही 1 ईयर की ही मास्टर या 1.5 ईयर में मास्टर कंप्लीट करके कोई भी अपना करियर जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकता है। दिस लाइन इज ओनली एप्लीकेबल ऑन स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी। आपको याद रखना है, अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो आप मास्टर्स की कोई बात नहीं करेंगे, आप ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग उसके फायदे बताएंगे, आप दूसरे पॉइंट्स याद कर सकते हो। बट ज्यादातर बच्चे मास्टर्स करने के लिए यूके जाते हैं, तो वो ये सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं जिसमें मास्टर्स की कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन दिख रही है। नेक्स्ट इज
यूके कॉलेजेस आर चीपर एज कम्पेयर टू यूएसए एंड कनेडियन काउंटरपार्ट्स। आप फीस की रिक्वायरमेंट की बात कर सकते हो कि कनाडा में 2 ईयर की मास्टर होती है और उसकी फीस आप 20 to 25,000 डॉलर, $30,000 तक भी जाती है। एंड यूके में यू ओनली हैव टू गेट 1 ईयर इन योर मास्टर, एंड वो भी आपकी में भी 12,000 to 16,000 पाउंड्स में आपकी मास्टर्स हो जाती है। यूके इज क्वाइट फ्रेंडली टू इट्स फॉरेन स्टूडेंट्स। आप बताओ, यूके जो है वो बहुत फ्रेंडली है। Students can choose different subjects from a range of available options and they can opt for a number of different subjects to specialize। ये लाइंस आपको एज इट इज याद करनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं हो रही, आपको ये ध्यान रखना है कि यूके इंटरव्यू में आपको कहीं पे फंबल नहीं करना होता, आप सोच नहीं सकते। आपको स्ट्रेट अवे बहुत क्लियर रहना पड़ता है कि मुझे ये मैंने ये अच्छे से स्टडी करी है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, या मैं क्यों यूके में ही स्टडी करना चाहता हूँ, मुझे ये एकदम 101% टारगेटेड है कि मैं यही पढ़ना चाहता हूँ। सो आप अपने इंटरव्यू से पहले ये सब कुछ एज इट इज रट के जाएंगे। अगर कोई लाइन टफ लग रही है उसे आप थोड़ा इजी करके लिखो, लेकिन आप ये पॉइंट्स जरूर कवर करेंगे। स्टूडेंट्स कैन चूज डिफरेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रेंज ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस। अब आप बता रहे हैं कि बहुत सारे रेंज मतलब अलग अलग, फ्रॉम दिस टू दिस, अलग अलग ऑप्शंस में से आप दे कैन ऑप्ट फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू स्पेशलाइज। वो हर एक अलग अलग सब्जेक्ट्स में से स्पेशलाइजेशन कवर अप कर सकते हैं। दिस चॉइस इज क्वाइट लिमिटेड इन अदर कंट्रीज। आप बता रहे हैं कि ये चॉइस बाकी कंट्रीज में नहीं मिल रही है। नेक्स्ट, यूके ऑफर्स अ कल्चरली रिच बैकग्राउंड टू स्टडी। अब यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं, ये तो पॉइंट आप वैसे बाकी कंट्रीज में भी कहते हैं, बट स्टिल आपको यहाँ पे एम्फेसाइज करना है इन चीजों को। वन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। आपने एक बताया कि इससे मुझे दूसरी कंट्रीज में जो है वो लोगों को मिलने का मौका मिलेगा, दूसरी कंट्री के लोगों को। ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए फाइनल एग्जामिनेशंस आर नॉट गिवन सच इम्पोर्टेंस। आप बता रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में फाइनल एग्जामिनेशंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ द वर्क इज assessed थ्रू assignments, however this is quite different in UK, it gives more weightage to final exams। अब बता रहे हैं बाकी सारी कंट्रीज में तो असाइनमेंट्स के बेस पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं, बट व्हाट हैपेंस इन यूके इज क्वाइट डिफरेंट। आपको फाइनल एग्जामिनेशंस पे बहुत अच्छी वेटेज मिलती है, या फाइनल एग्जामिनेशंस के ऊपर फोकस किया जाता है कि आपने कितनी चीजें सीखी, क्या पढ़ा, क्या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। Next is, in other countries, most of the students struggle to meet various deadlines to complete their assignments, but UK allows relief in some departments। आप बता रहे हैं कि यहाँ पे जो यूके में या ज्यादातर कंट्रीज को ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो असाइनमेंट्स की एक डेडलाइन होती है विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज, पर यहाँ पे जो यूके है वो कुछ डिपार्टमेंट्स में आपको रिलीफ देता है। Next is, to maintain the level of education, UK government conducts regular inspection into colleges and keeps the check on it। आप बताओ कि यूके के जो गवर्नमेंट है वो रेगुलर इंस्पेक्शन रखती है क्या कॉलेजेस में अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, स्टाफ है, इक्विपमेंट्स है, टूल्स है। सो दे मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन देयर कंट्री, राइट। That means they never compromise with standard of education। This kind of commitment cannot be seen in any other country। आप बताओ कि ऐसी कमिटमेंट किसी और कंट्री में नहीं मिलती है। So I have chosen UK for these reasons, right? So all these factors make studying in UK an attractive option for me। सो आपने ये सारे आंसर्स इस हिसाब से या तो लिखो या याद करो, एक पॉइंट में आपके पास होना चाहिए। एंड जब आप एग्जामिनर को ये सारे आंसर्स बोल रहे हैं, यू मस्ट नॉट फंबल, योर फ्लुएंसी मस्ट बी अप्रोप्रिएट। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये आपने रटे हुए हैं। आपको सारे आंसर्स एक प्रॉपर दिमाग में ऐसे रखने हैं कि जब आप बोले तो ऐसा लगे कि आप फ्लुएंटली ऑन द स्पॉट आंसर दे रहे हैं, आपने उसी वक्त सोच की चीजें की हैं। एक ऐसी अपनी लय में उसको उतारो, राइट। कॉन्फिडेंट रह के बोलो कि एग्जामिनर और आंसर्स में ये नहीं कि यहाँ से 2 पॉइंट उठा लिए और वही आप बोल रहे हैं, नो। अगर आप सिर्फ 2 पॉइंट बोलेंगे, अगेन एग्जामिनर को एक मौका मिलेगा कि आपसे फर्दर इलेबोरेशंस मांगे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अपने आंसर्स इतने ज्यादा आपको लॉन्ग रखने हैं एंड पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोलना है, आपको इलोंगेटेड आंसर्स देने हैं ताकि एग्जामिनर कन्विंस्ड हो जाए, इंटरव्यूअर कन्विंस्ड हो जाए कि आपने बहुत अच्छे से रिसर्च करी है, देन आप यूके को चूज कर रहे हैं। Okay, see you in the next answer then।